बीजेपी की तरफ से ओबीसी का चेहरा बनाया जा रहा है छगन भुजबल को प्रकाश आंबेडकर के साथ, किस तरीके से देखते हो सर आप? मैं क्या देख सकता हूँ, ईडी को पूछ लीजिए ना। ईडी, एंटी करप्शन, बीजेपी ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे उस वक्त नेताओं ने जेल में भेजा था उनको, अब उनकी फाइल नहीं मिल रही है। अभी मैंने अंजलि दमानिया का एक वक्तव्य सुना इस बारे में। अब छगन भुजबल जी कौन से पार्टी में जाएंगे, क्या करेंगे उस बारे में मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं ऐसे आपका कहना है। अब अजित पवार बन गए, हसन मुश्रीफ उनका चेहरा बन गए, भावना गवड़ी उनका भ्रष्टाचार ही बीजेपी का चेहरा है और कुछ नहीं, मैं इतना ही कहूँगा। भ्रष्टाचार ही उनका चेहरा है और रहेगा, और जो भ्रष्टाचार बीजेपी के साथ चलेगा। अमृत नोनी आर्थो प्लस, ये एक प्रूवन फॉर्मूला है। इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने, उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है। दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी आर्थो प्लस। वो पवित्र बन जाएगा बस। ईडीच्या कारवाई थांबवावी यासाठी महापालिकेचे ठीक आहे, तो ते लोक गेलेत कोर्टामध्ये। हाँ, और क्या है सर? चंपई सोरेन जो है वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की, और दूसरी बात अरविंद केजरीवाल को जो सम्मन भेजा गया वापस से पार्टी कह रही है कि ये अनलॉफुल है और अरविंद केजरीवाल फिर से नहीं जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हेमंत सोरेन की अरेस्ट भी अनलॉफुल है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन भी अनलॉफुल है। इस देश में ईडी जिसके जिसके ऊपर कार्रवाई कर रही है वो 99% अनलॉफुल है, इलीगल है, ये सबको मालूम है। लेकिन ईडी बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, सबको मालूम है। जो बीजेपी कहेगी वो ईडी करेगी। ईवीएम और ईडी के सिवाय बीजेपी नहीं है। ईवीएम और ईडी है तो मोदी और बीजेपी है, ये नारा इस देश में गूंज रहा है। उसमें नई बात क्या है? महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, बिहार हो, जो बीजेपी के साथ नहीं है उसके ऊपर ईडी रेड कर रही है। सर, मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के गए बीजेपी में, अब बाबा सिद्दीकी का कहा जा रहा है कि एनसीपी में जाने की बात हो रही है, तो अब एनसीपी में नहीं जा, देखो एनसीपी शरद पवार जी की है, अजित पवार वो अजित पवार के गुट में शायद जा सकते हैं, ऐसा आपके माध्यम से मैंने सुना है। बीजेपी के साथ, उसका मतलब वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। देख लेंगे, अब तक तो गए नहीं ना, प्रवेश तो नहीं किया है ना। कब है प्रवेश उनका, कब शामिल होंगे? अभी तक सर बात खबरें, खाली खबरें हैं, हम खबरों पर विश्वास नहीं रखते। जब जाएंगे तो देख लेंगे, सीट खाली होगी वहाँ विधानसभा की, और सीट खाली होने के बाद वहाँ शिवसेना जीतेगी, ये पहली बात। अगर ये बात सही है तो बीजेपी ये इसलिए कर रही है, वहाँ जो लोकसभा की सीट है वहाँ के मुसलमान समाज में फूट डालने की एक कोशिश है, और बाबा सिद्दीकी जैसे लोग अगर ये काम करेंगे तो समाज और देश उनको माफ नहीं करेगा। राज्यपाल जो है सुबह सुबह शपथ विधि करा है, पर झारखंड में नहीं करते हुए दिख रहे सर, किस तरीके से देखते हो सर? नहीं, कुछ महाराष्ट्र में तो सुबह 4 बजे करते हैं, कभी कभी अजित पवार देवगिरी से निकलते हैं दोपहर को और 5 मिनट में कर लेते हैं शपथ विधि। हाँ, कर लेते हैं ना, 5-5 मिनट में लोग सो रहे हैं और वहाँ शपथ ले रहे हैं अजित पवार जी और देवेंद्र फडणवीस जी, और यहाँ दोपहर को 5 मिनट में देवगिरी से निकल रहे हैं, राजभवन जा रहे हैं और शपथ हो रहा है, उसको पता तक नहीं है। लेकिन झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पूरा बहुमत है, पूरा 2/3 से भी ज़्यादा। लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री जो है वेटिंग में है। ये डेमोक्रेसी है, ये हमारा संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम चल रहा है। एक सरकार, एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया आपने बिना वजह, मुख्यमंत्री को, और दूसरा मुख्यमंत्री उस पार्टी का जो अपना बहुमत दिखा रहा है राजभवन में जाकर, उसको आप शपथ लेने से रोक रहे हो। ये आपकी डेमोक्रेसी है। हाँ, तर ईडी आणि ईव्हीएममुळेच भाजप सत्तेत आहे, भ्रष्टाचार हाच भाजपचा चेहरा आहे। आणि भुजबळांबद्दल विचारलं गेलं
तेव्हा याबद्दल ईडी आणि सीबीआयला विचारा. ईडी भाजपची एक्सटेंडेड ब्रांच आहे आणि झिशान सिद्दीकी जर जात असतील भाजपसोबत तर त्या जागेवर शिवसेना जिंकेल असं एक मोठं वक्तव्य त्यांनी केलेलं आहे.